बुद्ध कथा। कटु वाक्यों को भी सहना सीखो। कटु वाक्यों को सहन करो, सत्य का निवेदन करो। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। भगवान बुद्ध के अक्षरों पर आई हल्की सी स्मित रेखा अगणित हृदयों में प्रकाश किरण की भांति उतर जाती है। उनके इस स्मित से अंधेरों में डूबे न जाने कितने दिल उजास की छटा से नहा उठते हैं। उनकी करुणापूर्ण आंखें सदा ही ज्योति बरसाती थी। जो भी इन्हें देखता उसी का अस्तित्व एक सघन आध्यात्मिक प्रकाश से नहा उठता है। प्रभु जिधर भी चलते वहीं के धूली कणों में उनके आशीर्वाद का तेजस फूटने लगता। सार रूप में यह भगवान का समूचा अस्तित्व ही अपने आप में तमसो मां ज्योतिर्गमय का अमर संदेश था। लेकिन जिन्हें अंधेरों में रहने की आदत थी वे अनायास ही उनकी उपस्थिति से बेचैन होने लगते। रीति यही है कि अंधेरों के आदि प्रकाश पुंज को कोसे, उस पर चिल्लाए, उसके ऊपर गालियों व पत्थरों की बौछार करे। कौशांबी की वीथियों में इन दिनों भगवान के साथ यही हो रहा था। अज्ञान के अंधेरों कोठरों में रहने वालों ने तथागत और उनके धर्म संघ को अपना निशाना बनाए रखा था। संयम शर्म के उलट के वे संघ का अपमान करने में तुले थे। कहने को तो ये सब धर्म गुरु थे, धर्म के नेता व कार्यधार थे। पर बात उल्टी थी। उनमें कहीं भी धर्म संवेदना का क्लेश भी नहीं था। उनके कृत्यों से उनकी क्रूरता साफ झलकती थी। इन सब में मिलजुल कर असामाजिक व अराजक तत्वों को अपने इस निंदनीय काम के लिए तैयार किया था। वे भिक्षुओं को भद्दी गालियाँ देते थे। न कहीं जा सके न लिखी जा सके ऐसी गालियाँ काय वचन और मन से वे भिक्षुओं को विरक्त करने के लिए नए नए शब्दावली तिरस्कार की नई तकनीकें खोजते और प्रयोग में लाते। छोड़ते हुए भिक्षुणियों को भी नहीं। अपमानजनक शब्दों व व्यंग वचनों से उन्होंने इनका जीना हराम कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके पावन चरित्र को लांछित कलंकित करने वाली अनेक झूठी कहानियां गढ़ रखी थी, जिनका दूषित प्रचुर वे गली चौराहों पर नगरजनों के बीच बड़े उत्साह से करते थे। उनके कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि अनेक लोग इन झूठी कहानियों को सच मान लेते थे। इस गड़े गड़े झूठ के आधार पर वे संघ के सदस्यों से घृणा करने लगते। दूषित प्रचार और प्रहार का यह क्रम नित्य निरंतर जारी था। नियमित होते इन व्यंग प्रहारों से अनेकों की सहनशीलता जाती रही। उन सब ने मिलकर आनंद से अपनी व्यथा कही। स्तर आनंद ने सबकी इस गहरी पीड़ा को भगवान बुद्ध
भगवान से कहा और प्रभु के पास पहुंचकर उनकी वंदना करते हुए आनंद बोले, बनते ये नगरवासी संघ के भिक्षुओं को बड़ी गहरी प्रताड़ना पहुंचा रहे। वे हम सभी को गालियाँ देते हैं, व्यंग करते हैं, दूषित लाछन लगाते हैं, कलंकित करते हैं। सभी भिक्षु भिक्षुणियाँ बड़े गहरे आहत हैं इस निरंतर हो रहे अपमान से। तो यह अच्छा है कि हम सब कहीं और किसी दूसरी जगह चले। प्रभु सबके सब यह अनुभव कर रहे हैं। यह सबकी इच्छा है कि कहीं अन्यत्र चला जाए। इन दिनों भिक्षु संघ के सदस्य परस्पर की चर्चा में यही कहते हैं कि यह नगर हमारे लिए नहीं। परेशान भिक्षु गहरे रोष में हैं। आहत भिक्षुणियाँ विलख विलख कर रो रही हैं। हम में से कोई भी कहीं जाता है तो झुंड के झुंड गुंडे बदमाश पीछे चल पड़ते हैं और अपमानजनक शब्द चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। हम सभी का जीवन एक तमाशा बन गया है। ऐसे में हर एक जीना मुश्किल है। लेकिन आपकी आज्ञा है कि हम में से कोई इस कदाचार का कोई उत्तर न दे, धैर्य और शांति बनाए रखे। इससे तो बात और भी असह्य हो गई। या तो आप यहाँ से सबको प्रस्थान करने की आज्ञा दें अथवा फिर हमें उनको उत्तर देने का मौका दें ताकि हम भी उनसे जूझ सके। हम चुप हैं। आपकी आज्ञा को हम सब अक्षरशः मान रहे हैं, पर यह चुप्पी का अर्थ लोग हमारी कायरता मान रहे हैं। आपको पता है भत्ते ये समझ रहे हैं कि हम इसलिए चुप हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। वे सोचते हैं कि है ही नहीं, जवाब नहीं तो जवाब देते न। उनकी सोच ये है, वे सभी बातें सच हैं जो आपके खिलाफ प्रचारित की जा रही हैं। वह सभी यह कह रहे हैं कि यह दूषित प्रचार की सच है। तभी तो बुद्ध चुप हैं और बुद्ध के भिक्षु चुप हैं। देखो तो कायर कहीं के कैसे पूंछ दबाकर निकल जाते हैं। हमारी शांति का मतलब ये लोग हमारी कायरता, हमारी अपराधिता होने निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सत्य होता तो मैदान में आते और जवाब देते। विह्वल आनंद की ये सभी बातें सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, आनंद फिर कहाँ चले? भगवान की इस बात से आनंद को थोड़ी आश्वस्ति हुई। वह बोला, बते इसमें क्या अड़चन है? दूसरे नगर को चले। हंसते हुए बोले भगवान, यदि वहाँ के लोगों ने भी प्रताड़ित किया तो कहाँ जाएंगे? आनंद बोला, तो क्या हुआ प्रभु, संसार में नगरों की कोई कमी नहीं है। आनंद की इस बात पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आनंद तुम बताओ। बोले, हो जहाँ हो रहा है वह सब जगह होगा। सभी जगह अंधेरा हम से नाराज होगा। इंसानियत को नष्ट करने वाली बीमारियां सभी जगह हमसे रुष्ट होगी। धर्म के नेतागण हर जगह एक ही जैसे हैं। जब भी उनके स्वार्थ पर चोट पड़ती है तो वे यही करते। वे अपनी रीति का पालन कर रहे और हम अपनी रीति का पालन कर रहे।
हमारी रीति है अंधेरे को मिटाना और उनकी रीति है अंधेरे में जीना। आनंद, हम अंधेरे पर चोट करने से नहीं चूक सकते। भगवान ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और वे प्रतिशोध लेने से नहीं चूक सकते। अब यदि हम अंधेरे पर चोट न करें तो सत्य की हवा न फैलाई जा सकती। प्रकाश के पुंज जगह जगह पर बिखरे नहीं जा सकते। अंधेरे से सत्य, असत्य से उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। वे करे भी तो क्या करे, सत्य का तो उन्हें कुछ पता नहीं। बस बेचारे गाली गलौज पर उतर आते। होना तो यही चाहिए कि हम अपना सत्य निवेदन करते हैं और वे अपना सत्य निवेदन कर दे। लोग स्वयं ही निर्णय कर लेंगे, पर उनके पास तो सत्य है ही नहीं। वे तो बस सत्य पर कीचड़ फेंक सकते हैं। यही उनके पास एकमात्र उपाय है। बड़े पीड़ित हैं वे बेचारे, बड़ी गहरी तकलीफ में हैं वे। तो उन पर नाराज होने की बजाय उनकी पीड़ा समझ। भगवान की बातों ने आनंद को मुश्किल में डाल दिया। ऐसे में हम क्या करें भगवान? व्यवस्थित आनंद ने उनसे पूछा। हम सहे आनंद, हम शांति सहे। संघर्ष ही हमारा जीवन है। सत्य के लिए यह कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे संग्राम भूमि में गया हाथी चारों दिशाओं से आए बाणों को सहता है, ऐसे ही अपमानों से गालियों को सह लेना हमारा कर्तव्य है। इसी से सभी भिक्षुणियों का कल्याण है। इसे अपने जीवन का परम अवसर मानो। गालियाँ देने वालों के प्रति सदा कृतज्ञ रहो। इस विधि से भगवान ने आनंद को प्रबोध करते हुए यह धमकाया। अहम नागो व संग्राम चापतो एतिम सुरम अतिव्याक्यम तितिक्षणम दुस्लियो ही बहुजनों। जिस युद्ध में हाथी गिरे हुए बाणों को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वाक्य को सहन करूँगा, क्योंकि बहुतायत में लोग दुखी शील ही हैं।